नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था, दिल्ली सल्तनत शुरू किया था और उसमें सबसे पहला वंश पढ़ा था गुलाम वंश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं खिलजी वंश के बारे में। देखिए, खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1290 से लेके 1320 AD तक रहेगा। सबसे पहला जो रूलर रहेगा उसका नाम रहेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से लेके 96 तक रहेगा। अब देखिए, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बनता है, इसका जो वास्तविक नाम था वो था मलिक फिरोज। उसके बाद 1293 में इसने देवगिरी जो कि महाराष्ट्र पर आक्रमण किया और उस टाइम का जो रूलर था उसका नाम था रामचंद्र देव। देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई भी मुस्लिम रूलर ऐसा नहीं था जिसने दक्षिण पर आक्रमण किया हो, और ये फिरोज खिलजी दक्षिण में मुस्लिमों का पहला आक्रमण करने वाला रूलर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसका भतीजा जो कि इसका दामाद भी था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका भतीजा जो कि इसका दामाद भी था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और इसी अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली और गुरशाप। देखिए, इसने अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का इक्तेदार घोषित किया था। इक्तेदार मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि इक्तेदार क्या होता है। अगर आपने वो देखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। उसके बाद 1296 में मंगोलों का चौथा आक्रमण रहेगा, और इस आक्रमण में जब ये आक्रमण करने भारत पर आएंगे उस टाइम फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को इस युद्ध में भेजेगा, मतलब इसका एक तरीके से नेतृत्व करने के लिए भेजेगा, और ये इस चीज में सफल भी रहेगा। और ये मंगोलों को हरा के भारत में, मतलब मंगोलों को जो भारत में आए हुए थे उनको हराएगा। और उसके बाद जो वे मंगोल थे उसके जो 2000 सैनिक थे जो बच गए थे, उन्होंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि अब वो वापस नहीं जाना चाहते, वो भारत में ही रहना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने लिखा है कि इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया था और मंगोल के जो 2000 सैनिक थे भारत में ही रुक गए थे। अब देखिए, जब ये भारत में रुक गए थे तो अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज खिलजी ने इनके सामने एक शर्त रखी। इनसे कहा कि तुम लोग एक्सेप्ट कर लो इस्लाम धर्म को, और 2000 के 2000 सैनिकों ने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया और इन लोगों के लिए एक नया शहर बसवाया गया, जिस शहर का नाम था मुगलपुर, जो कि प्रेजेंट में अभी मंगोलपुर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहां पे कहानी कहां बदली। कहानी यहां बदली कि अलाउद्दीन जो कि देवगिरी पे आक्रमण करता है, और देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद ये वहां की सारी संपत्ति लूट लेता है, और जो वहां की राजकुमारी होती है उसको भी बंदी बना लेता है। जिसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके पास मिलने आता है कड़ा में। ध्यान रखिएगा, कड़ा में इससे मिलने आता है, और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है। तो 1296 में इसकी हत्या कर देता है, और उसके बाद गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1296 से लेके 1316 तक रहेगा। अब देखिए, जो ये अलाउद्दीन खिलजी था इसको देवताओं से इसकी तुलना की गई थी, और ये जो बातें कहां से प्राप्त होती है, ये जोधपुर का जो अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वहां से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का स्थायी सेना रखने वाला ये पहला सुल्तान था, और इन लोगों को जो ये इसने सेना बनाई थी, जो ये सेना रखता था, उनको ये नगद वेतन भी देता था। इसका मतलब अभी तक जो सैनिक थे उन लोगों को नगद वेतन नहीं दिया जा रहा था। उनको सिर्फ जहां पे वे लूट खसोट करने जाते थे या युद्ध लड़ने जाते थे, और जब ये उस क्षेत्र को जीतते थे तो वहां की जो जमीनें होती थी वही इन सैनिकों में बांट दी जाती थी। उसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन से भी इंपॉर्टेंट एक नाम है। इसी के अलाउद्दीन के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इन्हीं अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। मतलब तोता ए हिंद किनको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इन्होंने सितार और तबले का भी आविष्कार किया था। तबला और सितार किसने बनाया था? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली और कव्वाली जो गाई जाती है वो भी किसकी देन है? अमीर खुसरो की देन है, और इन्होंने कश्मीर को धरती का स्वर्ग बताया है। अगला पॉइंट रहेगा, देखिए, अमीर खुसरो ने बलबन के समय से
कविताएं लिखनी स्टार्ट कर दी थी। इसका मतलब ये जो बलबन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसी के काल से इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक ये कविताएं लिखते रहे। और ये भी कहा जाता है कि यही अमीर खुसरो सबसे ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबा टाइम पीरियड बिताया है दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने एक उपाधि दी थी सुल्तान ए जहान की। किसने दी थी? अमीर खुसरो ने दी थी। उसके बाद इनके गुरु जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये किनके गुरु था? ये भी कह सकते हो आप, ये अमीर खुसरो जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उसके बाद 1298 एडी में अलाउद्दीन गुजरात अभियान पे जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये गुजरात अभियान पे जाता है तो वहां पे एक मलिक काफूर जो कि एक किन्नर है उसको खरीदता है ये 1000 दिनार में, जिसकी वजह से मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब देखिए, ये एसएससी ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि मलिक काफूर किसका सेनापति था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये अब सेना की बागडोर संभालता है और ये साउथ की तरफ जाता है और इस जो खिलजी वंश को जो है ये साउथ तक फैला देता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बात करते हैं फिर कुछ आगे की। चलिए दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 1303 की। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ मिशन पे जाता है। आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत, उसी की बात हो रही है। और ये चित्तौड़ मिशन पे जो जाता है उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? पद्मावत उपन्यास से मिलती है। अब ये पद्मावत उपन्यास किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है और ये एसएससी ने अभी क्वेश्चन भी पूछा था। उसके बाद लिखा तो इन लोगों के बारे में है, लेकिन ये मलिक मोहम्मद शेरशाह सूरी के समय पर हम आएगा। ये उसी टाइम का उसी टाइम का जो रूलर होगा शेरशाह सूरी, उसी के टाइम पर होगा मलिक मोहम्मद जैसी। अगले पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों 1303 की। ये साउथ मिशन पर भेजता है किसको? मलिक काफूर को। अब देखिए, यहां से समझिएगा बातों को थोड़ा ध्यान से। अब सिर्फ मलिक काफूर की बात होगी। 1308 में मलिक काफूर तेलंगाना पर आक्रमण करेगा और उस टाइम तेलंगाना का जो रूलर होगा उसका नाम रहेगा प्रताप रुद्रदेव। अब ये प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर प्राप्त करेगा और ये कोहिनूर जो हीरा था ये कहां से निकलता है? गोलकुंडा की खजानों से निकलता है जो कि हैदराबाद में है। उसके बाद देखिए, जो कोहिनूर हीरा है ये आखिरी बार किसके पास रहता है भारत में? दलीप सिंह जो कि पंजाब का रूलर है और ये गिफ्ट करता है कोहिनूर हीरे को रानी विक्टोरिया को। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट रहेगा कोहिनूर डायमंड पाने वाला पहला रूलर कौन था? अलाउद्दीन था। उसके बाद साउथ तक विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन ने खुद को उपाधि दी, किस नाम से? सिकंदर ए सानी या फिर अलेक्जेंडर द्वितीय। भाई ये साउथ तक पहुंचा। इसका जो सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर साउथ तक पहुंचता है और देखता है आगे तो समुद्र ही समुद्र है, अब तो दुनिया खत्म हो गई है, इसीलिए ये अलाउद्दीन को ये उपाधि देता है। उसके बाद दोस्तों अपनी जनता पर ये 2 टैक्स लगाता है, एक जजिया और जकात। अब ये जजिया तो उनपे लगता है जो नॉन मुस्लिम होते हैं और जकात उनपे लगता है जो मुस्लिम होते हैं। और भी बहुत सारे टैक्सेस लगाता है जैसे कि हाउस टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, सिंचाई टैक्स और चराई टैक्स। चराई टैक्स वो है जो चराते हैं, जो गाय वगैरह, उन पे भी ये टैक्स लगाता है। उसके बाद ये एक टैक्स विभाग भी बनाता है, दीवान ए मुसत खराज। दीवान ए मुसत खराज जो है ये एक टैक्स डिपार्टमेंट बनाता है, एक टैक्स विभाग भी बनाता है। उसके बाद देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बाजार में वस्तुओं का मूल्य फिक्स करने वाला ये पहला सुल्तान था। ये कहता है कि चीजें बिल्कुल फिक्स बिकेगी। अगर आपने जो आप सामान तोल के दोगे, अगर आपने कम तोला तो उतना ही मांस आपके शरीर से निकाल लिया जाएगा। उसके बाद इसने एक प्रथा चलाई थी जो कि थी हुलिया दाग प्रथा। अब ये हुलिया दाग प्रथा क्या थी जो इसने चलाई थी? देखिए जो इसके सैनिक थे उनका चित्र बना के, उनका हुलिया बना के उनको दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि आप अपने हुलिया को हमेशा अपने साथ रखेंगे। जो इसके घोड़े थे उन पर भी ये एक मोहर लगवा देता था, जिसकी वजह से इसी प्रथा को कहा जाता था हुलिया दाग प्रथा। और इस हुलिया दाग प्रथा को कौन एक्सेप्ट करता है बाद में? तो शेरशाह सूरी जो है, एक ऐसा सुल्तान आएगा, एक ऐसा जो शासक आएगा जो इस प्रथा को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद इसने कुछ स्मारक भी बनवाई थी। सबसे पहली अलाई मीनार।
अलाई मीनार और अलाई दरवाजा, ये दोनों इमारतें, और दूसरी श्री का किला, ये भी इसने बनवाया था, और हौज खास जो कि इस टाइम प्रेजेंट में दिल्ली में है, वो भी इसने ही बनवाया था। उसके बाद 1316 में इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से इसका मकबरा भी कहां पर है, दिल्ली में ही है। उसके बाद नेक्स्ट सुल्तान जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। अब ये मुबारक शाह खिलजी 1360 से लेके 1320 तक रूल करेगा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है कि ये कई बार पूछा गया है कि वो कौन सा रूलर था या वो कौन सा सुल्तान था जो कि दरबार में महिलाओं के कपड़े पहन के आ जाया करता था या नग्न अवस्था में भी आ जाया करता था। तो ये दरबार में महिलाओं के कपड़े और बिना कपड़े के भी आ जाता था। उसके बाद दिल्ली का प्रथम रूलर था जिसने खुद को खलीफा बताया। देखिए खलीफा जिसने ये मुस्लिम जो एक तरीके से धर्म था शुरू किया था, उसके उत्तराधिकारी जो होते थे उनको बोला जाता था खलीफा। और ये तो यहाँ पे खलीफाओं का प्रचार करने आया था और ये खुद को ही खलीफा बता रहा था। फिर उसके बाद एक गाजी मलिक जो कि ये भी एक मुस्लिम होता है, ये भी इस चीज का फायदा उठाता है और ये दिल्ली आता है। और दिल्ली आने के बाद 1320 में ये वहां की जनता से कहता है कि इस्लाम खतरे में है। जिसको खलीफा का प्रचार करने भारत में भेजा गया था, जिसको मुस्लिमों का प्रचार करने भारत में भेजा गया था, अब वो खुद को ही खलीफा बता रहा है, जिसकी वजह से। और देखिए गाजी मलिक का जो नाम रहेगा, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, गयासुद्दीन तुगलक, और यही इसको मारता है और इसको मारने के बाद एक नए वंश की शुरुआत करता है जो कि है तुगलक वंश या फिर तुगलक डायनास्टी। तो ये था आज का कुछ लेक्चर और ये खिलजी वंश के बारे में था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज शेयर कीजिए और लाइक वगैरह भी किया करो यार। लाइक करने में कौन सा आपका कुछ रुपया पैसा खर्चा होता है, एक बटन ही तो है, उसको क्लिक करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।